सो सो के रातें गुजारी माया, रब ने तेनू ए शरीर दिता, ऐदे नाल जुल्म ना करे माया। तेनू खबर ना कोई मौत आनी है लुकोई, तेनू खबर ना कोई मौत आनी है लुकोई। दिल खा पी के नाले रात गुजारी है कुसोई, सदा पैसे नाल कीता मोह माया नाल कीता, सदा पैसे नाल कीता ए तू प्यार बंदिया, कदे शाम ना भी पावे सच्चा प्यार बंदिया, कदे शाम ना भी पावे सच्चा प्यार बंदिया, कदे शाम ना भी पावे सच्चा प्यार बंदिया, सच्चा प्यार बंदिया, सच्चा प्यार बंदिया। जय भोलेनाथ। करके झूठियां कमाइयां तू भ्रष्ट हो गया, लागी नशा मुआया दा तू नष्ट हो गया। करके झूठियां कमाइयां तू भ्रष्ट हो गया, लागी नशा मुआया दा तू नष्ट हो गया। तेरे बदले कुछ नहीं रहना, खाली हाथ जाना पैना, जग तो बंदेया कदे शाम ना भी पावे सच्चा प्यार बंदिया, कदे शाम ना भी पावे सच्चा प्यार बंदिया, कदे एक बार ले ले थोड़ा नाम बंदिया, कदे एक बार ले ले थोड़ा नाम बंदिया, नाम बंदिया, नाम बंदिया। भगवान के नाम का क्या प्रभाव है, तो बताया गया कि भगवान के नाम का कितना प्रभाव है। एक लड़का था और उसकी माता रोज पूजा करता, लेकिन लड़का पूरी संगत में पड़ गया, संगत में पड़ गया, पूरी संगत में, और भगवान का तो भजन करता ही नहीं था, माता नृत्य करता। आखिर में एक बार वो अपने गुरु महाराज के पास में अपने बेटे को ले गए, तो कहती महाराज वो माँ बड़ी सौभाग्यशाली होती है जिसका बेटा भजन करता है। श्री रामचरितमानस में कहा है कि पुत्रवती युवती जग सोए, राम भगत जाते सुख होए। वो माँ बड़ी भाग्यशाली होती है जिसका बेटा भजन करने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु महाराज ने बुलाया, बेटा इधर आ, चल राधे राधे बोल। हमारा नहीं बोलो, क्या मिलेगा राधे से? कहा तू इस राधे नाम का कीमत को नहीं जानता, हमारे क्या कीमत है? कहा तू बस एक बार बोल राधे राधे, और सच बोलो। तो जब समय पर, क्योंकि इस संसार में हर इंसान आता है जाता है, और जब कभी इंसान के जाने का समय आएगा, कभी मेरा भी समय आएगा, तेरा भी आएगा, जब तेरा समय आएगा ना, और तुझे जमराज नरक में डालेंगे ना, तब उस समय जमराज से पूछना एक बात कि हमारे नरक में डाल दो, लेकिन मुझे ये बता दो कि राधे का कीमत क्या है? राधा नाम है, राधा नाम की कीमत क्या है? अब उसकी कीमत को जानो। राधा नाम
क्योंकि बुरे कर्म करता था और ज्यादा आग नहीं बची और आखिर में प्राण निकले। मां बहुत हुई, लेकिन जमराज ने दूताई पकड़ कर ले गए जमराज के पास। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त इसकी पोथी को खोल। पोथी को खोला, कहा हमारे बुरे कर्म किए हुए अच्छा कर्म नहीं किया, एक बार इसने राधे राधे बोला। धर्मराज ने कहा अच्छा इसको ना नरक में डालो। कहा महाराज रुक जाओ, नरक में बाद में डालना, पहले ये बताइए कि राधा नाम का महत्व क्या है, इसकी कीमत क्या है, अगर इसकी कीमत है तो वो मुझको दे दो। धर्मराज सोचने लगा कि राधा नाम की कीमत क्या हो सकती है। कहा महाराज मुझे तो नहीं पता। कहा ठीक है नहीं पता तो फिर कहा मुझे जी बताओगे तभी तो मैं जाऊंगा, नरक में नहीं तो नहीं जाऊंगा। धर्मराज को अब सोच में पड़ी। धर्मराज ने कहा ठीक है तुम्हें इंद्र के पास ले चलते हैं, इंद्र बताएगा। कहा महाराज ठीक है ले चलो। कहा चलो फिर। कहा महाराज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कहा आप मुझे उठा कर ले चलो। धर्मराज कहते तो पंगे में पड़ गए, उठा कर ले लो। अब कहा भी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो जाएगा नहीं। तो अपने दूतों से कहा, जब दूतों से चलो एक पालकी को तैयार करो, पालकी में तीनों लग गए और लग कर चल पड़े। कहा बोलने लगा नहीं नहीं इस पालकी को मैं तभी बैठूंगा जब धर्मराज भी लगेगी। धर्मराज भी हमारे पालकी में लगे, क्या करें मजबूरी थी। इंद्र के पास में गए, इंद्र से कहा कि महाराज इसने तो हमको विपत्ति में डाल दिया है, मृत्यु लोक से आया है और महाराज इसने एक प्रश्न हमसे किया है कि राधे नाम का मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या होती है, इसकी महत्व क्या है, तो मुझको तो नहीं पता, आप बताइए। इंद्र बोलने लगे कि महाराज इसका महत्व तो मुझको भी नहीं पता, राधे नाम की कीमत क्या है मुझे भी नहीं पता। तो कहा फिर कहा भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पास में चलते। चलो चलो। अब कहने लगे, वो लड़का कहने लगा नहीं नहीं मैं तो इस पालकी से तभी जाऊंगा वहां पर जब इंद्र भी इस पालकी में लगे। अब क्या हो गया, एक तरफ धर्मराज और एक तरफ इंद्र। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से पूछा महाराज राधा नाम का महत्व क्या है, इसकी कीमत क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज जी तो मुझको भी नहीं पता। अब भगवान शंकर जी के लोक में चले थे, उनसे पूछते। और लड़के ने फिर शर्त रख दी, मैं तो तभी जाऊंगा जब ब्रह्मा जी को भी इस पालकी में लगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी लगे, धर्मराज भी लगे, इंद्र भी लगे और ब्रह्मा भी लगे। भगवान शिव के पास में गए, शिव से जाकर कहने लगे महाराज मृत्यु लोक से एक प्राणी को लाए हैं, हम कमबख्त ने हम सबको विपत्ति में डाला, हम नरक में डाल नहीं सकते। इसने एक प्रश्न रखा है कि राधे नाम का महत्व, इसकी कीमत क्या है, उस कीमत को मुझको दे दो। शंकर जी भी सोच में पड़ गए, हमारे राधा नाम की कीमत को तो मैं भी नहीं जानता। फिर राधा नाम किसकी है, राधा नाम तो प्रकृति है और प्रकृति किसकी है, भगवान हरि की, विष्णु की, कृष्ण की। तो उनके पास में चलते हैं, भगवान विष्णु के पास उनसे पूछते हैं। अब उसने फिर से ही शर्त रखी थी। अब की बार क्या हुआ, इंद्र भी पालकी में लगे, धर्मराज भी पालकी में लगे, ब्रह्मा भी पालकी में लगे और शिव को भी पालकी में लगना पड़ा। चारों देवताओं के ऊपर वो इंसान बैठा है। और जैसे हरि के पास पहुंचे भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु से सारी बात को कहा। भगवान विष्णु ने कहा हे प्रभु हम लोग ये जानना चाहते हैं कि राधा नाम का महत्व, इसकी कीमत क्या है। भगवान मुस्कुराए और खड़े होकर कहने लगे अरे मूर्खों अभी तक ही नहीं समझे, जो इंसान की पालकी में धर्मराज, इंद्र, ब्रह्मा और शंकर को भी पालकी में लगाकर उस पर बैठकर जो वैकुंठता आ गया, इससे ज्यादा और महत्व क्या हो सकता है। महाराज कितना बड़ा महत्व बताया है। इसलिए भगवान के नाम से जुड़ो, इस नाम का कीमत एक जोहरी ही बता सकता है। जोहरी अर्थात जो इस भजन को जानता है, जो राम नाम को जानता है, वही जान सकता है कि नाम की कीमत क्या है, दूसरा नहीं जान सकता। ए नाम गते बिना बिच तू चूर हो गए, करके झूठे बातें अपने नाल दूर हो गए। ए नाम गते बिना बिच तू चूर हो गए,
सोने में बीत जाएंगे और 12 घंटे उसमें से 6 घंटे पत्नी और बच्चों के साथ बिता देगा, 6 घंटे भी भजन नहीं कर पाएगा। हाँ प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ, वचन देता हूँ, 6 घंटे भी भजन करूंगा। भगवान कहता है झूठ भजन मत कह, 6 घंटे छोड़, आज 6 घंटे में तुझे काम करने में लग जाएंगे। अरे तू तो मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता। तो वो कहते हैं हाथ जोड़ प्रभु 1 घंटा अवश्य निकालूंगा, मुझे इस दुख से मुक्ति दो, बाहर निकालो इस संसार में। भगवान कहते हैं बेटा मेरी माया बड़ी प्रबल है, तो बाहर आ गया ना, माया कैसे तय करना पड़ेगा, 6 मिनट भी नहीं निकाल पाएगा। प्रभु मैं वचन देता हूँ 6 मिनट में निकालूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान निकाल देगा, इसलिए कहा है जदों ऐसी के बाबे उठना जीते लखवा हंस के वो माया विच